ना CSR नेट के अंदर केमिकल साइंस के अंदर 2022 के अंदर देखो A B C एंड D आर कॉन्सिक्यूटिव इंटीग्रल्स सच दैट A का B का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर इक्वल टू 103 है। देन D का स्क्वायर माइनस C का स्क्वायर इक्वल टू बताना है। क्रमानुगत पूर्णांक A B C और D ऐसे हैं कि B का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर इक्वल टू 103 है। देन तब D का स्क्वायर माइनस C का स्क्वायर बताना है क्या होगा इक्वल टू। ठीक है, तो इसका 107 आंसर आ जाएगा करेक्ट। कैसे यार, मैं दो तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ये कॉन्सिक्यूटिव इंटीग्रल है A B C D। ठीक है, यहाँ जैसे सपोज करो हमने मान लिया A को n मान लिया, B को 1, C को 2 और D को 3। कैसी हैं अब मैं बताता हूँ। देखो n 1 n A को n मान लिया और B क्या होगा n+1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको n मानना तो n+1 हो जाएगा। C क्या है n+2 हो जाएगा और D क्या है n+3 हो जाएगा। क्योंकि देखो 1 2 3 है तो एक इसके अंदर ये ऐड करते रहेंगे तो सेम आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मानना पड़ेगा हमने पहले ये वाला। ठीक है, ये मैंने वो वैसे समझाने के लिए था। ठीक है, तो ये दिया हुआ B का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर इक्वल टू 103 है। ठीक है, इसमें देखो क्या करना है, B का स्क्वायर क्या है, B पहले मैंने B की वैल्यू देखो, B की वैल्यू ये दी हुई है B के n+1 दे रखे हैं और A की वैल्यू का n है, A की वैल्यू n है। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। इसका इस वॉल्यूम में पुट करना है तो B का क्या है n+1 का स्क्वायर होगा, A क्या है n माइनस में n का स्क्वायर इक्वल टू 103 होगा। ठीक है, अब देखो ये फार्मूला याद रखना आपने, A प्लस B का स्क्वायर, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB, ये और ये सेम है, ये सेम है। इसके अंदर ये फार्मूला पुट करें n का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2n गुणा 1 आ जाएगा, ये AB आ जाएगा। ठीक है, ये देखो इसका सेम आ गया, n का स्क्वायर प्लस में स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, इसमें क्या बच गया 2n है, माइनस में क्या रहेगा ये है फार्मूला, ये वाला इसमें पुट कर दिया और ये सेम आ गया माइनस के n के स्क्वायर, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, तो ये फार्मूला इसमें पुट कर दिया, सीधा सिंपल तरीका है ये फार्मूला इसमें पुट कर दिया। ठीक है, तो ये सेम आ जाएगा, n का स्क्वायर गया, n का स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 103 आ गया ये वाला। ठीक है, 2n+1 इक्वल टू 103, यहाँ 2n बच गया इक्वल टू इधर जाके माइनस का जो है 103 माइनस 1 102 बच जाएगा, तो 2n इक्वल टू 102, तो n की वैल्यू आएगी 102/2, तो 2 के 51 बच गया, तो n की वैल्यू हमने पता लगी 51 है। तो a की वैल्यू मैंने n मानी थी 51 आ गया, b की वैल्यू n+1 मानी थी, n की जगह 51 + 1 करेंगे तो 52 आ गया, c की वैल्यू n+2 मानी थी तो n पुट करेंगे 51 + 2 53 आ गया, डी की वैल्यू n+3 थी तो n 51 प्लस में 3 करेंगे तो क्या आ गया 54 आ गया। ठीक है, हमने पता लग गया। अब देखो डी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर निकालना है ये। ठीक है, एक फार्मूला आता है ये डी का स्क्वायर, ये फार्मूला यहाँ बता देता हूँ, ए माइनस बी का स्क्वायर है तो एक बार प्लस का एक बार माइनस का जगह ए प्लस बी और ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट स्टार्ट, तो बी ए माइनस बी आ जाएगा, ये फार्मूला के अंदर पुट करना है ये। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होगा डी माइनस सी एक वो माइनस का आ जाएगा और डी प्लस सी एक वो प्लस का आ जाएगा, तो डी का स्क्वायर माइनस में सी का स्क्वायर, ये सेम है ये वाला। ठीक है, अब डी की जो हमने पता है 54 है और सी की वैल्यू हमने पता 53, ये है दोनों। ठीक है, इनका स्क्वायर कर देते हैं, तो इसका स्क्वायर कर दिया है, इसका स्क्वायर कर दिया। अब ये फार्मूला सेम हो गया ना ये वाला, इसको एक बार पॉजिटिव में कर दे एक बार नेगेटिव में कर दे, इस फार्मूले के अंदर पुट करना है। ठीक है, तो ये 54 माइनस में 53 हो गया, एक बार पॉजिटिव कर दे 54 + 53। ठीक है, यहाँ से 53 में 54 में से 53 गया 1 बच गया, यहाँ 53 और 7 और 5 दूनी 10 107 आ गया, इसके रिश्ते गुणा करेंगे तो कितना आ गया 107 आ गया। तो ये किसका था ए बी का स्क्वायर का था पूरा इक्वल था, या डी स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर है, तो ये है डी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर इक्वल टू 107, तो आंसर आ गया ना हमारा 107। ठीक है, अब सेम तरीका है दूसरा भी, सेम है कुछ नहीं है, थोड़ा एक फार्मूला चेंज होता है इसमें, कुछ नहीं है सेम है, वही माना था यहाँ ये
ए को हमने यहाँ ए ही मानना है, ठीक है, वहाँ एन माना था। बी को एन a+1 माना, बी सी को a+2 माना, सी को डी को a+3 माना, वहाँ मैंने n+1 2 3 माना था, ठीक है। यहाँ b का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर इक्वल टू 103 है, ठीक है। यहाँ x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर पुट करेंगे तो यहाँ एक वो पॉजिटिव आएगा, एक वो नेगेटिव होगा, x माइनस वाई और x प्लस वाई आएगा, ठीक है, सेम है फार्मूला। अब देखो यहाँ b क्या है, a+1 है, ये वाला, ठीक है, ये वाले, ठीक है, ये पहले मैं इसी को समझा देता हूँ। जब इसके अंदर है a b माइनस a के अंदर है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, क्यों आएगा मैं पहले यही बता देता हूँ, फिर उसके बाद में। तो b माइनस में a है इक्वल टू 1 है, कैसी है देखो, इसकी वैल्यू है ये वाली, ये हमने ये पुट कर a+1 माइनस में ये आ गया सेम a, तो a से a कैंसिल हो गया तो यहाँ बच गया 1, तो ये सेम आ गया ना ये वाला। b की वैल्यू ये पुट करनी है, a की सेम ही रखनी है, तो ये आ जाएगा। ये क्यों लिया अभी बताता हूँ मैं, पहले ही समझा दिया मैंने। जब यहाँ b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर करेंगे तो एक वो तो पॉजिटिव में आएगा, एक वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है, दोनों। अब ये जो नेगेटिव वाला है ये मैंने ये समझाया, यहाँ इसकी वैल्यू क्या है 1 आती है, क्योंकि b की वैल्यू क्या है a+1 है, a+1 रख दी और a को a ही रख दिया माइनस का, तो a से कैंसिल कर दो 1 बच गया, सेम है। तो इसका तो हमने पता लगा 1 है, तो b+a बच गया यहाँ, ठीक है। b+a को भी समझाता हूँ मैं, b+a बच गया यहाँ, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी देखते हैं। तो b क्या है, a+1 है, अभी ये पता है ये वाला, ठीक है, और a को a ही पुट कर देंगे, सेम है ये वाला, यहाँ तो माइनस क्या किया था, यहाँ प्लस का आ जाएगा, सेम है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो 1 आएगी और इसकी वैल्यू a+1 आ गया, a की वैल्यू b की वैल्यू ये आएगी, और a को सेम रख देंगे प्लस a, क्योंकि कटे नहीं गा, उसमें तो कट गया था, यहाँ तो कट गया था, यहाँ नहीं कटेगा, ठीक है। तो a और a 2a+1 आ गया, इसकी गुणा करेंगे तो सेम है, ये तो कोई क्योंकि 1 है, तो 2a यहाँ आ गया प्लस में 1 इक्वल टू 103 आ गया, सेम है ना, बिल्कुल ये वाला सेम आ गया, ये वाला सेम है। तो 2a इक्वल टू 103, इधर जाके माइनस का 1 आ गया, तो 2a इक्वल टू 102, तो a की वैल्यू 102/2 तो क्या होना जाएगा, तो a की वैल्यू हमने पता लगी क्या होना है, ठीक है, a की क्या होना है, b की 52 होगी, क्योंकि a+1 है तो 51 + 1 52 हो गया, c की वैल्यू 53 होगी, क्योंकि a+2 है तो 51 + 2 53 आ गया, d की वैल्यू 54 होगी, a+3 आ गया, क्योंकि a की वैल्यू क्या होना, तो 3 आ गया, 54 आ गया, ठीक है, सेम है। आगे भी सेम ही है, देखो d का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर है, तो d का स्क्वायर क्या है, एक बच्चे पॉजिटिव आएगा, मैं नेगेटिव आ जाएगा, सेम है, क्योंकि a माइनस b का स्क्वायर है तो a+b और a माइनस b ये आएगा, ये फार्मूला ये सेम है, ये यहाँ लिख रखे है, सॉरी, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, एक बार x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक है, एक वो पॉजिटिव एक वो नेगेटिव। यहाँ देखो b-1 था प्लस 1 था, ठीक है, यहाँ देखो ये निकाला, ये वाला 1 आ गया, तो b की वैल्यू ये पुट कर दी थी a+1 और a की माइनस में a, तो a से कैंसिल 1 आ गया। इसके अंदर क्या करना है, d और c सेम है वही, यहाँ d की वैल्यू दी हुई है, वैल्यू क्या दे, इसकी तो 54 दे रखी है और इसकी क्या c की वैल्यू 53 दे रखी है, ये वाली, तो 54 पुट कर दिया माइनस 53, तो कितना बच गया, 1 बच गया। तो डी सी की वैल्यू हमने पता लगी 1 है, क्योंकि ये पुट करने के बाद पता लगी, ठीक है। डी प्लस सी रह गया और ये ब्रैकेट में 1 आ गया, देखो एक तो ये था एक ये, इसकी वैल्यू तो हमने अभी निकाल ली 1 आएगी, इसकी वैल्यू नहीं पता, ये वाली थोड़ा चेंज किया मैंने, कुछ नहीं है, तो 54 + 53, ठीक है, 107, इसकी गुणा करेंगे, देखो यहाँ तो मैंने यहाँ अलग सेपरेट करके देख ली, यहाँ मैंने सिर्फ क्या किया था, ये वाली ये मैंने इकट्ठी कर दी थी, कुछ नहीं है फ़र्क, ठीक है, बस वैसे उलझाने के लिए लिखा हुआ मैंने, ये अलग अलग कर दी मैंने यहाँ, बस ठीक है, आगे समझ में। तो इसको जोड़ेंगे तो 107 हुआ, डी सी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर क्या है 107 आ गया, सेम है बिल्कुल, कुछ नहीं फ़र्क, ठीक है।